सीधा हरियाणा के उचाना लिए चलते हैं, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन, आईएनएलडी बीएसपी की सम्मान दिवस रैली का यह आयोजन, और अभय चौटाला जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पार्टी सत्ता में थी और चौधरी देवीलाल ने जब उसका विरोध किया, भारतवर्ष के राजनेताओं ने चौधरी देवीलाल से कहा कि चौधरी देवीलाल, ये जो आपने फैसला लिया है, इससे हरियाणा प्रदेश को और पंजाब प्रदेश के आपसी भाईचारे में खटास आएगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था, ये जो राजीव लोंगोवाल समझौता है, इस समझौते में हरियाणा प्रदेश के साथ पक्षपात किया गया है। मैं भी चाहता हूं पंजाब में शांति हो, पंजाब का उग्रवाद खत्म हो, लेकिन अगर कोई हरियाणा के साथ कुठाराघात करे, हरियाणा के लोगों को अपमानित करके, हरियाणा प्रदेश को कमजोर करके, हरियाणा के हिस्से के पानी को कम करके, हरियाणा की राजधानी पंजाब को दे करके अगर कोई वहां शांति स्थापित करना चाहता है, तो ये मेरे प्रदेश के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। मैं इस अन्याय को कदापि सहन नहीं करूंगा और आखिरी दम तक हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होकर के हरियाणा के साथ न्याय कराने का काम करूंगा। साथियों, जब चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध शुरू किया था, उसका समापन दिल्ली में करके और चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजाया था जींद की धरती से, समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से। जैसे आज आप लाखों की संख्या में आज यहाँ आए हो, इसी तरह जींद के हुसुड्डा के ग्राउंड के अंदर लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के लोग चल करके आए थे और चौधरी देवीलाल को अपना आशीर्वाद समर्थन दे करके कहा था कि हम आपको प्रदेश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। हमें आपसे उम्मीद है आप हरियाणा के हितों को कमजोर नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने हमारे हितों को कमजोर किया, उन लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती से ऐलान किया था और कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं ऐसी परंपराएं हरियाणा प्रदेश में शुरू करूंगा जो आज तक देश में किसी ने लागू नहीं करी। चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले अपने संबोधन में, अपने भाषण में हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप मुझे सत्ता सौंपोगे तो मैं हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी, उसको 100 रुपया माहवार पेंशन देकर के सम्मान देने का काम करूंगा। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती पे वायदा किया था और कहा था कि आज मेरे प्रदेश का किसान कमजोर है, आज मेरे प्रदेश के मजदूर की अनदेखी हो रही है, आज छोटा दुकानदार पिस रहा है। इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आने के बाद जहां किसान का, छोटे दुकानदार का और गरीब मजदूर का 10-10 हजार रुपए का कर्जा माफ करूंगा, वहीं कहा था गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत कठिनाई ना आए, उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के भी देने का काम करूंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल कह रहे थे चौधरी देवीलाल तो बका रहे हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं कानून बना दूंगा। और आपके आशीर्वाद से जब मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल ने विधानसभा में कैबिनेट की पहली बैठक बुला करके अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को आदेश दे दिया कि जाओ लिख करके लेकर के आओ, 100 रुपया माहवार पेंशन 60 वर्ष के बुजुर्ग को दूंगा। लिख के लाओ 100 रुपया माहवार पेंशन, नीचे लिखो 10,000 के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये कन्यादान के। वो तीनों बातें लिख करके कैबिनेट में आई। चौधरी देवीलाल ने कैबिनेट से पास करवा के और तीनों के तीनों आपसे किए हुए वायदों को पूरा करने का काम किया था। साथियों, इस धरती ने हमेशा हमें ताकत दी। उसके बाद
जब जब भी हरियाणा प्रदेश में बदलाव आए, हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से 10 वर्ष की कांग्रेस पार्टी का राज है और इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में रही है। साथियों, मैं बात करूं कांग्रेस के 10 साल के राज की, तो कांग्रेस के राज में केवल और केवल हमारे कृषि प्रधान देश को इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएलयू प्रधान प्रदेश बनाने का काम किया था। किसानों की 72,000 एकड़ जमीन को दफा 4-6 के नोटिस दे करके किसान को औने पौने दाम पे बेशुम कीमती जमीन को बेचने पे मजबूर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के 10 साल के राज में अनेक ऐसे घोटाले हुए थे कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश बदनाम हो गया था।